हैं फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या होता है? जिसके अंदर हम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? मीजर प्रोसेस करते हैं और तीसरा कम्युनिकेट करते हैं। यही है ना? कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक एंटिटी such as business and corporation, such as किसी बिजनेस कॉर्पोरेशन की इकोनॉमिक या किसी इकोनॉमिक एंटिटी की हम फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मीजर करना, प्रोसेस करना, कम्युनिकेट करना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। समझ आ गई? अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, बिजनेस की लैंग्वेज है। अकाउंटिंग है बिजनेस की क्या है? लैंग्वेज है। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो है ये हमने पहले भी पढ़ा था बचपन में। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। किसी बिजनेस को लॉस हुआ, किसी बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, बिजनेस में कुछ भी मतलब, तो हम सारे का सारा वो किससे पढ़ते हैं? वो सारा हम किससे जानते हैं? वो सारा हम जानते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। accounting which has called the language of business measure the result of organization is, ये क्या करती है? मीजर करती है किसको? रिजल्ट को। कि भाई एक को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सारा किसके थ्रू मीजर किया जाता है? अकाउंटिंग के थ्रू। वो मीजर करती है रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कन्वे द इंफॉर्मेशन टू अ वैरायटी ऑफ शेयर होल्डर। मतलब अकाउंटिंग के थ्रू ही हम को, स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, अलग अलग लोगों को हम क्या पहुंचाते हैं? इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है, कंपनी की पोजीशन क्या है। समझ आ गई? टर्म अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर ऑफन यूज सिनोनिम्स। मतलब कई बार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और या फिर कई बार अकाउंटिंग को हम सिनोनियम यूज करते हैं। द टर्म इनको सिनोनियम यूज किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग जो होती है एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। अकाउंटिंग को अकाउंटेंसी भी बोलते हैं। इसमें हम मीजर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। किसका? एक बिजनेस की फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। इसमें हम रिजल्ट मीजर करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक एक्टिविटी का, और उन रिजल्ट को हम कम्युनिकेट करते हैं स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, मैनेजमेंट को और अदर रेगुलेटर्स को। समझ आ गई? एनी डाउट? हाँ जी, मीरा, स्वेच्छा, कोई डाउट? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICP, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है। अकाउंटिंग जो है एक आर्ट किस चीज की है ये? इसमें हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग की in a significant manner and in term of money transaction and event which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। किसी फाइनेंशियल करेक्टर को क्या करने के लिए? किसी फाइनेंशियल करेक्टर को रिकॉर्ड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, समराइज करने के लिए, या किसी ट्रांजैक्शन को
इन टर्म ऑफ मनी, किसी ट्रांजैक्शन को इन टर्म ऑफ मनी रिकॉर्ड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, समराइज करने के लिए एक आर्ट जो है वो क्या है, अकाउंटिंग है। क्लियर है? एट्रीब्यूट क्या कहता है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं एक बार। ये इसने बताया गया है, इट इज एन आर्ट। पहले तो क्या है, इट इज एन आर्ट। दूसरा, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं। रिकॉर्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ, और इसमें फाइनेंशियल करेक्टर होता है क्योंकि ये पैसे की बात करता है। और इसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग होने के बाद हमें ये पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, तो ये रिजल्ट भी बता के चलता है किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है। समझ आ गई? तो एट अकाउंटिंग इज एन आर्ट क्या कहता है, has it help us in attaining our aim of ascertaining the financial result। एक आर्ट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिजल्ट को सर्टेन कर सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ। दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन, हाँ, पोजीशन थ्रू एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा which requires special knowledge, experience and judgment। अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम सर्टेन करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट को, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा, जिससे हम ये जान के चलते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। समझ आ गई पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट, इट इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। हमें पता है अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अकाउंट्स के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं ना, नोट्स टू अकाउंट भी बनाते हैं समराइज करने के लिए, क्लासिफाई भी करते हैं अलग अलग हेड्स के अंदर। रिकॉर्डिंग मीन्स सिस्टमेटिकली राइट डाउन द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन अकाउंट बुक्स। मतलब अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, आपने कोई गुड्स परचेज की, आपने कोई सेल किया, साथ के साथ आप क्या कर देते हो, क्या होता है, रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग मीन्स सिस्टमेटिकली राइट डाउन द ट्रांजैक्शन इवेंट इन अकाउंट सून आफ्टर देयर अकरेंस। जैसे ही कोई आप ट्रांजैक्शन करते हो, साथ के साथ उसकी रिकॉर्डिंग करना क्या होता है, अकाउंटिंग कहलाता है। क्लासिफाई क्या होता है, क्लासिफाई इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन ऑफ एंट्री ऑफ द सेम टाइप ऑफ वन प्लेस। मतलब परचेज, परचेज बुक में परचेज की सारी एंट्री होती है, सेल बुक में सेल की एंट्री होती है, कैश बुक में कैश की एंट्री होती है, एसेट बुक के अंदर एसेट की एंट्री होती है। क्लासिफाई कर देते हो ट्रांजैक्शन को, और सारी ट्रांजैक्शन फिर आप एक जगह पे करते हो। दिस इज डन बाय ओपनिंग अकाउंट इन लेजर, इन अ बुक कॉल्ड लेजर। ये किसके द्वारा होता है, लेजर के द्वारा होता है। लेजर में आप अलग अलग क्या बना देते हो, अकाउंट बना देते हो, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट बनाते थे ना हम बचपन में। Summarizing involve the preparation of report statement from the classified data। Summarizing क्या होता है, Summarizing involve the preparation of reports, कि भाई रिपोर्ट्स बनाना from डाटा, लेजर में से स्टेटमेंट बनाना, अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट एंड अदर पार्टी, जो कि क्या है, जिससे मैनेजमेंट और दूसरी पार्टी क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। और इसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। रिकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन क्या होता है, अलग अलग ट्रांजैक्शन के बेसिस पे अलग अलग एक, मतलब इंडिविजुअल, मतलब सेम एक सारी तरह की एंट्री को एक अलग से बुक के अंदर प्रिपेयर करना, जिसको लेजर बुक बोलते हैं, क्लासिफिकेशन होता है। और लास्ट जो हमारे पास होता है, समराइज करना, कि भाई जो भी डाटा है जितना भी लेजर में से, उसको एक समरी बनाना मैनेजमेंट को बताने के लिए, ताकि मैनेजमेंट समझ सके, और उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसी के बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के यहाँ पर चलते हैं। समझ आ गई? मीरा, स्वेच्छा, क्लियर है?
हाँ, तीसरा, इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ मनी। ऑब्वियसली भी ट्रांजेक्शन हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं वो मनी की टर्म में रिकॉर्ड करते हैं। जितनी भी ट्रांजेक्शन हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं वो सारी की सारी मनी की फॉर्म में। अकाउंट सिर्फ मनी की बात करता है, पैसे की बात करता है, तो सारा इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग जो होती है वो मनी की फॉर्म में होती है। इट रिकॉर्ड ओनली दूस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। ये सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है अकाउंट जो कि फाइनेंशियल करेक्टर की होती है। समझ आ गई? तो अगर आपको एट्रीब्यूट्स पूछे कोई, एट्रीब्यूट्स में क्या होगा? अकाउंटिंग आर्ट है, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइजिंग करते हैं। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी होती है, ये सिर्फ फाइनेंशियल करेक्टर को ही क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। और उसके बाद लास्ट, इट इज आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज, द प्रोग्रेस इट हैज मेड एंड हाउ वेल इट गेटिंग अलोन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई इससे हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। भाई क्या प्रोग्रेस बनी थी और किस तरह से होनी चाहिए, किस कैसे हम प्रोग्रेस को ठीक कर सकते हैं, ये सारा हम अकाउंटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। भाई अकाउंटिंग जो है स्टेक होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, मैनेजमेंट को ये क्या देता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, जिसके बेसिस पे वो क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। मान लो अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं, आप उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखोगे। अगर आपने देखा कि भाई कंपनी कंपनी अच्छे से बिजनेस अच्छा हो रहा है, कंपनी का, कंपनी के जो प्राइस है प्रोडक्ट का अच्छा है, तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि भाई हाँ मैं इसमें इन्वेस्टमेंट रख सकता हूँ। अदरवाइज अगर इसकी परफॉर्मेंस पुअर रही तो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से विड्रॉ भी करा सकते हो। तो आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करती है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर द रैशनल डिसीजन मेकिंग। क्लियर है ऑब्जेक्टिव पहला? दूसरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर द रैशनल डिसीजन। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई जिससे जो स्टेक होल्डर है, जो कंपनी के मालिक है, मैनेजमेंट है, क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टर्स है, कोई भी स्टेक होल्डर वो क्या कर सके? डिसीजन ले सके, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो डिसीजन ले सके। वेरियस आउटकम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सच एज कॉस्ट, प्राइस, सेल वॉल्यूम, वैल्यू अंडर ओनरशिप एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर measured in the accounting process. All these accounting measures are used by the stakeholder in decision making process. Hence accounting is identified as a language of business. अब क्या है? अब मुझे ये बताओ, आप इन्वेस्टमेंट किसी चीज कंपनी की सिक्योरिटी में करोगे तो आप क्या चेक करोगे? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे उस सिक्योरिटी में, अदरवाइज नहीं करोगे। अगर क्या कहते हैं कि भाई कोई मालिक है, कोई बिजनेस का ओनर है, वो किसी प्रोडक्ट में, किसी प्रोडक्ट को कब बनाएगा? कि जब उसकी मार्केट में सेल अच्छी हो रही हो। कंपनी का मालिक उसी प्रोडक्ट को अच्छा बनाएगा ना कि जिसकी सेल मार्केट में अच्छी हो रही हो। अगर जिसकी सेल मार्केट में अच्छी हुई नहीं हुई तो वो क्यों बनाएगा फिर उसको? वो नहीं बनाएगा फिर उसको। तो इन चीजों में देखा जाता है, अकाउंटिंग हमें बताती है कि कितनी सेल हुई, कौन से प्रोडक्ट की ज्यादा सेल हुई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया, ये सारा हमें अकाउंटिंग बताती है, जिसके बेसिस पे जितने भी स्टेक होल्डर है अपने डिसीजन लेके यहाँ पर चलते हैं। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अब क्या है? टू इंश्योर रिलायबिलिटी एंड प्रिसीजन ऑफ द अकाउंटिंग मेजरमेंट इट इज नेसेसरी टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। ये कहना है
to ensure reliability and precision for the accounting measurement. It is necessary to keep systematic record of all financial transactions of business enterprise, which is ensured by bookkeeping. These financial records are posted in form of accounting measurement to the user of accounting information stakeholder. मतलब जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं, उनकी प्रॉपरली क्या होनी चाहिए, बुक कीपिंग के अंदर जो भी बुक मेंटेन होती है, बुक्स के अंदर उनकी क्या होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि एक्यूरेट जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो स्टेक होल्डर तक पहुंच सके। क्लियर है? तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है उसका सिस्टमैटिक क्या हो, रिकॉर्ड हो। क्लियर है? हाँ। सर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन, भाई क्या है, जितनी भी ट्रांजैक्शन ये वाली है, जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हुई है, इसके बेसिस पे हम सर्टेन करते हैं द रिजल्ट्स। रिजल्ट क्या होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इज द कोर अकाउंटिंग मेजरमेंट डन एंड मेजर्ड बाय द preparing the profit and loss account for a particular period. Difference between these revenue income and revenue और एक्सपेंसेस में जो भी डिफरेंस होता है उससे हम मेजर करते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और जिससे क्या होता है, स्टेक होल्डर अपना डिसीजन ले सकते हैं कि भाई हम आगे। तो क्या होता है कि प्रॉपर जब रिकॉर्डिंग होती है हर एक ट्रांजेक्शन की और उससे बुक कीपिंग होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये बता के चलता है कि क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, और उसके बेसिस पे स्टेक होल्डर क्या करते हैं, डिसीजन ले। Point number 4. Certain the financial position of a business. Obviously, financial position is identified preparing a statement of ownership, meaning assets and liability. Assets और liability हमें बताती है, मतलब बैलेंस शीट हमें बताती है कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, नेटवर्थ क्या है कंपनी की, ये बैलेंस शीट हमें बताती है। स्टेट may be used by various stakeholders for taking financial and investment decision. बैलेंस शीट से हम कंपनी की नेटवर्थ का पता करते हैं। बैलेंस शीट हमें बताती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो सारे का सारा हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर जो है, स्टेक होल्डर जो है, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेके यहाँ पर चलते हैं। क्लियर है? पॉइंट नंबर 5, टू नो द सोल्वेंसी पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर। जो बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके चलते हैं किनको, स्टेक होल्डर को, रिगार्डिंग पोटेंशियल ऑफ द एंटिटी टू इन द शॉर्ट एज वेल एज इन द लॉन्ग रन। तो भाई यही है कि बैलेंस शीट से ये पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि क्या फ्यूचर में कंपनी ग्रो कर सकती है या नहीं कर सकती, ये बता क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर टू टेक रैशनल डिसीजन, सिस्टमैटिक ऑफ ट्रांजैक्शन, सर्टेनमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, सर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस टू नो द सोल्वेंसी पोजीशन। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ मीरा, कोई डाउट? चलो ओके, सुवेक्षा। ओके, अब बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग, बुक कीपिंग जो होती है इज साइंस एज वेल एज आर्ट। किस चीज के लिए? करेक्टली रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दूस बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने साइंस और आर्ट को क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग जो है इट इज एन साइंस आर्ट।
बुक कीपिंग जो है साइंस है, आर्ट है, किस चीज से रिलेटेड? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, मनी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, जिसमें कंसिडरेशन जो होता है मनी है या मनी के बराबर है, दैट रिजल्ट इन कंसिडरेशन ऑफ मनी या ट्रांसफर ऑफ मनी। क्लियर है? बुक कीपिंग जो होती है एक्टिविटी कंसर्न एंड क्लासिफाइंग फाइनेंशियल डाटा। जो बुक कीपिंग है वो क्या है? बुक कीपिंग एक किससे रिलेटेड? रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, क्लासिफाई से करने से रिलेटेड फाइनेंशियल डाटा को रिलेटेड टू द बिजनेस ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अकरेंस। मतलब आप साफ साफ ये लिख सकते हो, जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग इज एक्टिविटी ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल और बिजनेस डाटा, फाइनेंशियल डाटा ऑफ अ बिजनेस। बुक कीपिंग इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ बेसिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग में क्या होता है? आप एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो ऑफ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन विद फाइनेंशियल करेक्टर। भाई आप करते हो कि कौन सी फाइनेंशियल करेक्टर की जितनी भी ट्रांजैक्शन है हुई है। आप मेजर करते हो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ, रिकॉर्ड करते हो फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। पहले आप क्या करोगे? कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या आप मेजर करोगे? कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दूसरा ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, मेजर करोगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड करोगे फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को, और प्रिपेयर करोगे ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर करोगे ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? बुक कीपिंग के प्रोसेस, पहले आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। मान लो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या हुई, कोई सेल आपने की, तो उस सेल से कलेक्ट करोगे जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आपकी हुई। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? इन टर्म ऑफ मनी जो आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, उनको मेजर करोगे, उनको रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करोगे, और बाद में क्या प्रिपेयर करोगे? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके यहां पर चलोगे। समझ आ गई? एनी डाउट? मीरा एंड स्वेच्छा? हाँ, बुक कीपिंग की प्रोसेस क्या होती है? बुक कीपिंग का ये तो पता। हाँ, बुक कीपिंग इज अ साइंस, बुक साइंस एंड आर्ट। बुक है, एक आर्ट है, किस चीज से रिलेटेड? बुक कीपिंग जो है एक साइंस है, एक आर्ट है, किस चीज से रिलेटेड? फॉर रिकॉर्ड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस। यहां तक क्लियर है? भाई बुक कीपिंग जो है एक साइंस और आर्ट है, किस चीज से रिलेटेड? रिकॉर्ड करने के। यहां तक क्लियर है? हाँ, अब दूसरा पॉइंट, बुक कीपिंग की प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस, सबसे पहले हम कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना क्या होता है? मतलब आपने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, कितना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने। उसके बाद फिर आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन जो इन कंसिडरेशन ऑफ कैश हुई है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वो, उनको मीजर करोगे, मीजर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन।
फिर उसको पहले को क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, फिर मेजर करोगे कि कितना इनके अंदर अमाउंट इन्वॉल्व था, कितने की सेल हुई, कितने की परचेज हुई, फिर उसको उसमें रिकॉर्ड करोगे, अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करने के बाद प्रॉपरली जब आप रिकॉर्ड कर लोगे तो रिकॉर्ड करने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अच्छे से इनकी वो करोगे, एंट्री उंट्री करने के बाद इनका क्लासिफाई करोगे, इनको प्रॉपरली क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे, जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपने की, सेल्स परचेज, इनको क्लासिफाई करोगे। क्लासिफाई करना कहता है लेजर, लेजर में एंट्री करोगे, इनको फिर लेजर में एंट्री करोगे, और लास्ट में फिर इनका क्या प्रिपेयर करोगे, ट्रायल बैलेंस। लास्ट में इनका क्या प्रिपेयर करोगे, क्लियर है। और लास्ट में फिर इनका स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट प्रिपेयर करना क्या होता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, ट्रायल बैलेंस, समझ, ट्रायल बैलेंस। कोई डाउट बुक कीपिंग, आगे बढ़े। यस मीरा, स्वेच्छा, आगे बढ़े। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग में क्या फर्क होता है। आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग इज इनपुट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो होती है, अकाउंटिंग के अंदर हम कहना चाह रहा है आउटपुट, आउटपुट का मीनिंग होता है यहाँ पे रिजल्ट, रिजल्ट। आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग इज इनपुट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब जब आप रिकॉर्डिंग करते हो, जब आप क्लासिफाई करते हो, जब आप समराइज करते हो, उसको करना क्या होता है, बुक कीपिंग करना होता है। जब आप हो तो वो प्रोसीजर बनता है बुक कीपिंग करने का। और आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लेकिन जो अकाउंटिंग आप करते हो, अकाउंटिंग के थ्रू आप क्या करते हो, डिसीजन लेते हो। अकाउंटिंग जो लैंग्वेज होती है, बुक कीपिंग होती है प्रॉपरली सारी सारी क्या करना, लेजर प्रिपेयर करना, सारी उनकी समरी प्रिपेयर करना, ये बुक कीपिंग होती है। जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज होती है जो हमें आगे के लिए क्या करती है, जजमेंट के लिए, डिसीजन लेने के लिए हमें क्या करती है, परमिट करती है। क्लियर है, ठीक है। आउटपुट ऑफ मतलब जो भी अकाउंटिंग से आउटपुट आता है, अकाउंटिंग से जो भी रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट्स। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के रिजल्ट क्या है कि भाई आपने कोई एंट्री करी, बुक बुक कीपिंग होता है, बुक कीपिंग इज जर्नली रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कहलाता है बुक कीपिंग कहलाता है। और अकाउंटिंग क्या कहलाता है, अकाउंटिंग जो हम बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद के जो आउटपुट आता है, जिससे बुक कीपिंग करने के बाद जो आउटपुट आता है, या जो भी हमने अकाउंट्स मेंटेन किए, जो प्रॉफिट एंड लॉस आया, उसके बेसिस पे हम जो भी डिसीजन लेते हैं कि क्या डिसीजन लेने हैं, उसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। समझ आ गई। अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है, बुक कीपिंग का मीनिंग होता है लेजर करना, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना। और अकाउंटिंग क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करना, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। समझ आ गई, कोई डाउट। Purpose of bookkeeping is to keep systematic record of transaction and event of financial character in order to occur.
बुक कीपिंग का जो पर्पस होता है, द पर्पस ऑफ बुक कीपिंग का जो पर्पस होता है इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, सेल, परचेज, कोई भी जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उनकी रिकॉर्डिंग करना बुक कीपिंग कहलाता है। और एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन ऑर्डर टू ऑकरेंस, मतलब है ना, उनकी प्रॉपरली क्या करना, रिकॉर्डिंग करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग करना। अब पर्पस है अकाउंटिंग के अंदर हम पी एंड एल बैलेंस शीट बनाते हैं, और हम क्यों बनाते हैं, इससे हम पता करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमारे कंपनी के और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या है। पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू फाइंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, रिपोर्ट करना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ऑपरेटिंग से पता चलेगा, पी एंड एल अकाउंट से, कंपनी जो काम बिजनेस कर रही है उससे कोई वो हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो पी एंड एल अकाउंट से। और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, बैलेंस शीट से, कंपनी की वर्थ कितनी है, क्या है। समझ आ गई। बुक कीपिंग के अंदर आप लिख लो, हम करते हैं जर्नल एंट्री, बुक कीपिंग के अंदर हम लेजर बनाते हैं, बुक कीपिंग के अंदर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं बना के। समझ आ गई। वो अकाउंटिंग होता है जिससे हमें रिजल्ट्स का पता चलता है, उसे कहते हैं अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। जिस तरह से जो ये जो चीजें होती है ना, ये फाउंडेशन का काम करती है। जब एक जब एक ऑडिटर है बैलेंस शीट बना, तो वो किसके बेसिस पे बनाता है, इन जर्नल लेजर एंट्री के बेसिस पे ही तो बनाता है, भाई क्या है कैसे, ये बेस होता है बुक कीपिंग का। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, और इस बेस को फिर इसको ट्रांसफर, और वो लैंग्वेज होती है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो अकाउंटिंग होती है। बुक कीपिंग इज कैरिड आउट बाय द जूनियर स्टाफ। जो बुक कीपिंग किया जाता है अकाउंटेंट, जो अकाउंट डिपार्टमेंट, ये उसके द्वारा की जाती है। बट अकाउंटिंग जो की जाती है वो सीनियर स्टाफ है। हाँ जी। हाँ हाँ मीरा, कुछ कह रहे हो। जो अकाउंटिंग की जाती है वो सीनियर स्टाफ के द्वारा की जाती है। हाँ बोलो, तुम्हारी आवाज कट के आ रही है। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या कह रहे थे बुक कीपिंग। हाँ जो अकाउंटेंट टाइप्स होते हैं, हाँ जो अकाउंटेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर बैलेंस शीट्स बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना करते हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, स्किल्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्लियर है। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। समराइज द, हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू समराइज द cumulative effect of all economic transaction of business for giving a for a given period by maintain permanent record of each business transaction with its evidence and financial effect on the accounting variables। ये कहना चाह रहा है एक पीरियड के, जैसे एक मंथ के जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुई, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई, सेल हुई, परचेज हुई, किसी को पेमेंट दी गई, कुछ भी किया गया है ना, उनकी क्या करना, प्रॉपरली जो भी एंट्री हुई है उनको बुक के अंदर रिकॉर्ड करना, ताकि हम क्या कर सकें, उनको आगे जितनी भी जो अकाउंटिंग के टाइम पे उनको पूरा एनालाइज कर सकें और उससे हम रिजल्ट्स निकाल सकें। इसमें सबका रिकॉर्डिंग की जाती है।
रिकॉर्डिंग की जाती है। और बाद में जब इनका काम, जब ऑडिटर आता है ना, ऑडिटिंग करने, ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जाती है, इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट है। इसके बेसिस पे बैलेंस शीट P&L निकाला जाता है। पर उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट but also analyzing the and interpreting the report financial information for the financial informed decision by the और यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर, हम सिर्फ बुक कीपिंग नहीं करते, इसमें हर एक फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रिटेट किया जाता है और स्टेक होल्डर को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ताकि शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर आ गई। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का समझ आ गया क्या है, जिससे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट है, लॉस में है, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, सब कुछ हमें इसके अंदर पता चलता है। क्लियर है? एनी डाउट? किसी तरह से कोई डाउट? मीरा, सुरेक्षा, बोलो। हाँ, मीरा, ओके, आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग साइकिल होता क्या है? अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल के अंदर पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1, हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं। पहले क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में जितनी भी हैज सुन हैज ट्रांजैक्शन हैपन फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द सब्सिडरी बुक, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उनको एक बुक के अंदर रिकॉर्ड किया। स्टेप जर्नल एंट्री करना, भाई हर एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री की जाती है। लेजर, और जितनी भी जर्नल एंट्री होती हैं उनके लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं। फिर चौथा है ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर एडजस्टमेंट एंट्री, अकाउंटिंग की एडजस्टमेंट करना, एडजस्टमेंट एंट्री की क्लोजिंग कर, एंट्री को क्लोज करना और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, एंट्री को क्लोज करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। ये होता है पूरा अकाउंटिंग साइकिल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या भाई, प्रॉफिट बनाना, बैलेंस बनाना, ये पूरा होता है अकाउंटिंग साइकिल होता है कि किस तरह से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। तो सबसे पहले कोई सेल हुआ तो सेल की उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। एंट्री की जाती है, जर्नल एंट्री की जाती है, फिर उस सेल का सेल अकाउंट बनाया जाता है, सेल अकाउंट। ये करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, एडजस्टमेंट्स, एंट्री की एडजस्टमेंट, एंट्री को क्लोज किया जाता है और लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। समझ आ गई? ये अकाउंटिंग समझ आ गई? कोई डाउट? हेलो, हाँ जी, कोई डाउट है? मेरी वॉइस आ रही है? आप किसी तरह से कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े।
ओके। अच्छा, मेरी ये वॉइस आ रही है आप लोगों को? अकाउंटिंग टर्म्स होती है, अकाउंट्स के अंदर हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं और वो टर्म्स होते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कंसीडरेशन जो होता है मनी होता है। हमने कोई भी, हाँ, कंसीडरेशन जो होता है या तो मनी होता है या मनी के बराबर होता है। एक दो, मान लो मैंने आपसे, आप मुझसे क्या ले रहे हो? कोचिंग ले रहे हो, उसके बदले में मैंने आपसे कंसीडर, तो ये क्या है? एक ट्रांजैक्शन है। ये क्या है? एक ट्रांजैक्शन है। आपने किसी को कोई गुड्स परचेज की, उसके बदले में आपने पैसा लिया, ये क्या है? एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन कोई भी इवेंट या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जिसके अंदर कंसीडरेशन इन्वॉल्व होता है। कंसीडरेशन मनी की फॉर्म में या मनी के इक्विवेलेंट बिटवीन टू पार्टी। इवेंट कैन बी measured in term of money and changes the financial position entity. Purchase of good, एग्जाम्पल क्या है? Purchase of good would involve receiving material and making payment and creation an obligation to pay to the supplier at a future date. ये क्या होता है? आपने कोई गुड्स परचेज की और उसके बदले में आपने कोई कंसिडरेशन, इट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन। दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है, कैश ट्रांजैक्शन, तरह की ट्रांजैक्शन होती है, कैश ट्रांजैक्शन, दूसरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? कैश ट्रांजैक्शन वो होती है कि आपने कुछ परचेज, कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है गुड्स तो परचेज कर दी, लेकिन आपको पैसा एक फ्यूचर डेट पे मिलेगा। आज नहीं पैसा मिला आपको, एक फ्यूचर डेट कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझ आ गई? ट्रांजैक्शन का होती क्या है? ट्रांजैक्शन इज अ business activity which involve the consideration of money, and consideration can be cash, consideration can be transaction can be in cash, transaction can be in, for example, purchase of goods in consideration called the transaction. समझ आ गई? का समझ आ गया आप लोगों को? पहला टर्म ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन का समझ आया? कोई डाउट हो ट्रांजैक्शन में मुझे बता सकते हो। स्वेच्छा, मीरा, इवेंट क्या होता है? इवेंट टर्म, इवेंट, ठीक। इवेंट क्या होता है? इवेंट, ओके ओके ओके। इवेंट, इवेंट में बी डिस्क्राइब हैज एनी इंसिडेंट। इवेंट कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी in an accounting sense, event can be understood as the final outcome of a business activity, can affect the account balance of a company if financial in nature. Whenever there is increase or decrease in the company's asset liability, accounting take place. Therefore, it can change the fundamental accounting equation
and can be expressed materially. इवेंट क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जिससे कोई रिजल्ट अकर होता है। अकाउंटिंग जो होती, जो ये इवेंट होता है, ये एक फाइनल आउटकम होता है, फाइनल रिजल्ट होता है। इवेंट जो होता है एक फाइनल रिजल्ट होता है जो हमें बता रिजल्ट्स। भाई एक बिजनेस एक्टिविटी का रिजल्ट्स क्या आया है, वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, वो हमें इवेंट बता के यहां पर चलता है। एक फाइनल रिजल्ट्स, किसी चीज के अकर होने का रिजल्ट्स, रिजल्ट ऑफ समथिंग। इवेंट मीन्स something. In accounting sense, event can be understood final outcome, final results of a business activity that can affect the account balance of a company if it is financial. ये किसी कंपनी के अकाउंट्स बैलेंस को क्या करता है? अफेक्ट करके यहाँ पर चलता है। तो सिंपल क्या होता है? इट इज फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, फाइनल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? गुड्स एंड सर्विसेज आपको आ रही है